हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। यशायाह 43। एक बार की बात है जब प्राचीन इजराइल में एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का दानिएल अपने परिवार के साथ रहता था। दानिएल एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा नए रोमांचों की तलाश में रहता था। एक दिन गांव में एक अजीब समाचार फैल गया। एक विशालकाय जीव पास के मैदान में प्रकट हुआ था। गोलियत एक दैत्य था जो अपनी ऊंचाई और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। वह हर दिन इजराइल के योद्धाओं को चुनौती देता था, लेकिन कोई भी उसकी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सका। दानिएल ने अपने गांव के लोगों की चिंता देखी और सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपने पिता से अनुमति मांगी और अपने गांव के योद्धाओं के पास गया, लेकिन वहां सभी डर के मारे चुप थे। दानिएल ने गोलियत की चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, आकी अम उजिस्सा की सोचा, यदि भगवान मेरे साथ है तो मैं किसी भी दैत्य को हरा सकता हूं। दानिएल ने अपनी छोटी सी झोली में 5 चिकनी गोलियां और एक काठी ली। वह मैदान की ओर बढ़ा जहां गोलियत अपने विशाल आकार में खड़ा था। गोलियत ने दानिएल को देखकर हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो छोटे लड़के? लेकिन दानिएल ने साहस से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि अपने भगवान के लिए लड़ रहा हूं। फिर दानिएल ने अपनी गोलियां एक एक करके फेंकी और उनमें से एक गोलियां गोलियत के माथे पर लगी। दैत्य एक झटके में गिर पड़ा। गांव के लोग हैरान रह गए और दानिएल की बहादुरी को देखकर खुशी से झूम उठे। दानिएल ने अपनी बुद्धिमानी और विश्वास से न केवल गोलियत को हराया बल्कि अपने गांव को भी गर्वित किया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा साहस और विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। दानिएल एक नायक बन गया और उसका नाम सदियों तक याद रखा गया।